हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन पासिस या फिर भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं और यह जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह वीडियो जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कराई जाएगी और यहाँ पर हम टॉप एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं और साथ में आपको इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, हमने स्टैटिक जीके की 40+ वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि काराकोरम दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है सी। काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। और जो काराकोरम जो दर्रा है ये जो दर्रा है ये इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, ये भारत को किससे जोड़ता है। तो आपको याद रखना, इंडिया को किससे जोड़ता है, ये तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट। सेकंड आपको याद रखना है, यह जो हमारा काराकोरम जो दर्रा है ये जो है ये इंडिया का क्या है, हाईएस्ट पास है इन इंडिया। तो यह भी आपको याद रखना है। और इसकी हाइट कितनी है वो भी आपको याद रखनी है, 5654 मीटर जो है यह इसकी हाइट है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको कुछ बातें और याद रखनी। जो काराकोरम जो हमारे जो पहाड़ है, ठीक है, जो काराकोरम जो पहाड़ी है इसी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, K2। यह भी आपको याद रखना है। और जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की कैपिटल क्या है तो यह भी हमें याद रखनी है, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि हमने अब यहाँ पर क्या क्या कवर किया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कवर नहीं किया, हमने एक क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी कवर किए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, काराकोरम दर्रा किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या, लद्दाख, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, लद्दाख की कैपिटल क्या है, हमने यहाँ पर कवर करी लेह। तो सेकंड क्वेश्चन हो गए। और जो काराकोरम दर्रा है ये किसको किससे कनेक्ट करता है, तो ये भारत को तिब्बत से क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कवर करा, जो काराकोरम जो दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिए। और यहीं पर हमने क्या याद किया, जो हमारी काराकोरम जो हिल्स जो पहाड़ी है तो उसी पर भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, वो भी हमने इसी पर यहाँ पर कवर करी। ठीक है, K2। और K2 कहाँ पर है, जैसे कि हमने बताया काराकोरम हिल्स पर स्थित है जिसकी हाइट कितनी, 8611 मीटर। आपको इसी तरीके से टॉपिक को याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहीं पर हम याद रख सकते हैं, जैसे कि अब बात आई किसकी, जम्मू कश्मीर की, तो हमें यहीं पर ही याद रखना है कि बर्निहाल दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी पर ही जम्मू कश्मीर में और कौन सा दर्रा है, तो आपको याद रखना है जोजिला दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में आप याद रख सकते हैं तो बुर्जिल्ला दर्रा भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो हम यहाँ पर सिर्फ कवर करेंगे। जैसे बात आई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो हमें याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ में आपको याद रखना रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ में आपको याद रखना बारालाचा दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, बारालाचा दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट बात आई किसकी, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का कौन सा दर्रा है, आपको याद रखना लिपुलेख दर्रा। कौन सा, लिपुलेख दर्रा जो है इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि माना दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और मुलिंगला दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू ऑप्शन को कट करते हुए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। तो पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बर्निहाल पास। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बर्निहाल जो पास है ये किस माउंटेन रेंज में पड़ता है, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या देना, पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, तो कौन सी रेंज में पड़ता है ये बर्निहाल पास आपका, पीर पंजाल रेंज में। कौन सी, पीर पंजाल रेंज में यह पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको यह भी बात याद रखनी है कि पीर पंजाल रेंज पर कौन सी टनल है या फिर कौन सी सुरंग है, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल टनल जो कहां पर है, ये भी आपकी इसी दर्रे पर ही स्थित है या फिर पीर पंजाल रेंज पर ही स्थित है। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि अब यहाँ से भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग काट सकते हैं कि ये बुर्जिल्ला पास ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तो बुर्जिल्ला पास दर्रा। तो बुर्जिल्ला पास दर्रा जो है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगिट से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बुर्जिल्ला पास जो है कहाँ पर लोकेटेड है या फिर कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको याद रखना होगा, ये आपके कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये किस किस को जोड़ता है, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, और उसी के साथ में ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, आपको याद रखना है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और उसके बाद में फिर ये किसको जोड़ता है, एंड किसको भी जोड़ता है, पाकिस्तान को भी जोड़ता है। यह बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पर क्या लिखा, काराकोरम पास, तो आपको यह भी याद रखना कि काराकोरम पास ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को जोड़ते हुए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यह क्वेश्चन पीछे भी कवर किया था जब हमने वहां पर डिटेल में किया था। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे, तो आपको याद रखना रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा भी आपका दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारा शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा हमारा कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड में हमारा कौन सा दर्रा स्थित है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, तो आप इसी अकॉर्डिंग जो है अपने ऑप्शन काट सकते हैं। तो अगर आपसे को याद रखना कि सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपको याद रखना जेलेपला। तो जेलेपला दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम के अंदर स्थित है। और नाथुला दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारा सिक्किम के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन को कट करते हुए जा सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो बुमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, बुमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यह देखना है कि हम ऑप्शन को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारा ऑप्शन सी जो है, सॉरी हमारा जो ऑप्शन बी है ये कहां पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, लिपुलेख दर्रा की। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये किस किस की सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये किस किस की सीमा पर स्थित है, तो आपको याद रखना भारत, चीन और नेपाल, ये इन तीनों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, और जो लिपुलेख जो दर्रा है, अब अगर हमें जाना है मानसरोवर यात्रा, तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे, तो हमें लिपुलेख दर्रे से होकर के ही जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तराखंड के अगर आपसे और भी पूछा जाए तो माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, मुलिंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये सभी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना दर्रा।
माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। तो माना दर्रा कहां पर स्थित है, यह उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखनी है, हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले बात तो कि शिवकिला दर्रा ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो हमें याद रखना। तो शिवकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को, ये हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, शिमला को किससे कनेक्ट करता है, ये तिब्बत से कनेक्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शिवकिला दर्रा जो है ये किस रेंज में है, किस रेंज में, तो आपको आंसर देना है जास्कर रेंज में। कौन सी रेंज में स्थित है, जास्कर रेंज में। ठीक है, और इसी के साथ में आपको याद रखना है कि इसी दर्रे से कौन सी रिवर निकलती है। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवकिला दर्रे से कौन सी रिवर निकलती है। तो आपको याद रखना सतलज रिवर। कौन सी, सतलज जो नदी है वो कहां से निकलती है, वो शिवकिला दर्रे से ही निकलती है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रोहतांग पास। ठीक है, तो रोहतांग पास पर ही कौन सी टनल है, हमें याद रखना है रोहतांग टनल। ठीक है, अब रोहतांग टनल का नया नाम क्या कर दिया गया, तो आपको याद रखना अटल टनल, अटल टनल या फिर अटल सुरंग कर दिया गया। अगर आपसे पूछा है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना 9.2 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतांग जो टनल है या फिर रोहतांग जो पास है ये कहां पर लोकेटेड है, तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि यह जो दर्रा है रोहतांग पास जो दर्रा है यह किस किस को जोड़ता है, तो आपको याद रखना मनाली से अगर लेह के लिए जाना है तो किस दर्रे से होकर के जाएंगे, मनाली से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो रोहतांग पास जो है जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति पास। तो नीति पास कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो नीति दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है, तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए ये तिब्बत को किससे जोड़ता है, इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है, किससे, नीति पास से। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहीं पर ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। तो लिपुलेख दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो बोमडिला जो दर्रा है वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश को भूटान और तिब्बत से कौन सा जोड़ता है, तो बोमडिला दर्रा ही जोड़ता है। तो बोमडिला दर्रा किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को भूटान और तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो भी आपको याद रखना है, सेला दर्रा। सेला दर्रा ये कहां पर स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को हिमालय प्रदेश से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बारालाचा दर्रा।
ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो बारालाचा दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मनाली टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आप किस दर्रे से होकर के जाएंगे? तो बारालाचा दर्रे से होकर के जाएंगे। ठीक है, और यह कहां पर स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है और यह कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आपको यह बातें ध्यान रखनी है। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है, उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं। तो तूजू दर्रा भी, तूजू जो पास है, कौन सा? जो तूजू पास है, ये भी भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। या एक और है यांगयाप दर्रा, कौन सा? कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा। और इसी के साथ में एक है दीपू, दीपू पास। तो ये 3 दर्रे हैं जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कौन कौन से? तूजू पास, यांगयाप पास या फिर दीपू पास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? दीपू पास भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूजू पास कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तूजू पास कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या? मणिपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मणिपुर में। और तो तूजू पास है, ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की कैपिटल की। तो मणिपुर की कैपिटल क्या? इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की कैपिटल है। तो इम्फाल को म्यांमार से कौन कनेक्ट करता है? तूजू पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है या फिर किस राज्य में लोकेटेड है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ये कहां पर स्थित है? हमने पीछे भी क्वेश्चन में कवर किया था। तो नाथुला दर्रा ऑप्शन ए सिक्किम में स्थित है। तो नाथुला दर्रा को 2006 में 44 साल के बाद खोला गया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। और जेलेपला दर्रा भी कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो जेलेपला दर्रा यह कहां पर स्थित है? यह भी सिक्किम के अंदर स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपको याद रखना यांगयाप दर्रा। और इसी के साथ में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दीपू दर्रा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस तरीके से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और आपको याद रखना है कि ये कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए थाल घाट। तो थाल घाट पास जो है मुंबई को किससे जोड़ता है? ये नासिक से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में इस तरीके के दर्रे बहुत बार पूछे जाते हैं। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भोरघाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है पालघाट दर्रा यह कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है अन्नामलाई
अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ी है इनके बीच में स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, जो हिल्स है, ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमलिंगला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और इस पर आपको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि इसी दर्रे पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड जो बनाई गई है वो भी किस दर्रे पर बनाई गई है? यांग्याप दर्रे पर बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? सिक्किम। हमने यहाँ पर पीछे भी कवर किया था कि जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और नाथुला दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? वो भी सिक्किम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें याद रखना भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? तो आपको याद रखना चिनकोट पास। कौन सा? चिनकोट पास, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से नहीं जोड़ता? तो जैसे कि अभी हमने पीछे कवर किया था कि तुजू पास जो है ये भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। और यांग्याप पास भी भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और दीपू पास भी भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रोहतांग पास, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर आपको गाइज हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।